हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो फाइनली देयर इज़ अ होप दैट यूएस एंड ईरान का जो पीस डील है वो हो सकता है, एंड उसी होप के एंटिसिपेशन में मार्केट ने आज एक बहुत अच्छी रैली दी है। एंड फाइनली जो हम इतने दिन से जिस बात को मैं कंटिन्यूसली एक ही चीज़ बोले जा रही थी कि हम अभी एक रेंज में है, ये मदर कैंडल का हाई ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है फॉर अ अपसाइड कंटिन्यूएशन, या फिर इस मदर कैंडल का लो ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है फॉर द डाउन साइड कंटिन्यूएशन। अभी तक हम रेंज में ही चल रहे हैं, उस रेंज को आज इसने निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। तो कैसा रहा आपका आज का दिन, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। इनफैक्ट मैंने आपको लेवल्स बताए थे, एंड 240 250 के आसपास में जब मार्केट आया तो मैंने एडवाइस किया कि जितने लोग सिंगल लॉट में ट्रेड करते हैं वो बुक कर सकते हैं, जितने भी लोग मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं वो 50% बुक करके बाकी को ट्रेल कर सकते हैं कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ला के। आप कितनी भी स्ट्रैटेजीज सीख जाओ, आप कुछ भी कर लो लाइफ में, जब तक आप मैनेज करना नहीं सीखोगे अपने ट्रेड्स को, ठीक है, कि मैनेज करना कैसे है, प्रॉफिट को घर लेके आना कैसे है, जो प्रॉफिट हो गया उसको बुक करना कैसे है, तब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपका लॉसेस का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू रहेगा। तो करना क्या होता है, सिंपल है। अगर आप बिगनर हो, एक लॉट पे ट्रेड करो, ठीक है, एक लॉट पे ट्रेड करो। कंसिस्टेंसी विल बीट योर कैपिटल। कंसिस्टेंटली अगर आप पैसा कमा रहे हो ना, तो दैट विल बीट योर कैपिटल। कैपिटल का जो गेम, जो जिनको लगता है ना कि बहुत हाई कैपिटल चाहिए ट्रेड करने के लिए, वो चीज़ आप बीट कर पाओगे अगर आप कंसिस्टेंटली थोड़ा 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 करके प्रॉफिट कमा रहे हो। तो जो मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं उनको आइडियली जब दिखता है कि एक टारगेट हमारा अचीव हो गया लेकिन मार्केट उसके भी ऊपर चल रहा है, तो आपको 50% उस टारगेट पे स्ट्रेट अवे बुक कर लेना है। स्ट्रेट अवे मतलब मान लो आपने 10,000 रुपये आप कमा रहे हो, 5,000 एकदम बुक कर लो, और बाकी का जो 5,000 का प्रॉफिट है उसको आप रन होने दो और कॉस्ट के ऊपर एसएल ले आओ। जहाँ पे आपकी एंट्री है उसके थोड़ा ऊपर एसएल ले आओ, ताकि इन केस मार्केट अगर पलट गया तो ये जो 5,000 है ये तो आपके हाथ में आ गए, और ये बाकी का जो 5,000 जो आप ट्रेल कर रहे हो वो कॉस्ट के ऊपर ही रहेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसको 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया कहीं पर तो आप उसको काट ही लोगे, है ना। तो इवेंचुअली आपके घर में पैसे आएंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब निफ्टी की अगर हम बात करें तो फाइनली एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट इस रेंज का देखने को मिल चुका है, एंड 24,206 था वो लेवल जिसके ऊपर हमें डेली क्लोजिंग चाहिए थी। एंड आज की जो डेली क्लोजिंग है 24,330 पे आई है। इनफैक्ट क्रिप्टो में भी बहुत अच्छा मोमेंटम आया है आपका। गोल्ड में भी आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया है, उस पर भी हम बात करेंगे। अब ट्रेड कैसे करना है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी की मदर कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, अब जहाँ से थोड़ा बुलिश तो होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी ट्रम्प का ना कुछ भरोसा नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि वो मार्केट मैनिपुलेट भी करता है। तो अभी होपफुली ये सही में पीस डील अगर हो जाती है तो यहाँ से मार्केट आइडियली शुड गो पॉजिटिव फ्रॉम हियर। ओके, सो क्या करना है, सिंपल है भाई। देखो, जब पॉजिटिव दिख रहा है तो पॉजिटिव ट्रेड ही लेने हैं, अगर गलत हो गए तो एग्जिट कर जाएंगे। सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग ऐसी ही होती है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप 100% ऑफ द टाइम यू विल बी राइट। अच्छा, ये है आपका ब्रेकआउट। एक तो हमें हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट मिला, एक हमें ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला, तो कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन है कि मार्केट इज़ बुलिश। अगर हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ से और कितना अपसाइड जा सकता है, तो मार्केट के अपसाइड जो लेवल्स हैं जितने दिख रहे हैं वो 24,500 से लेके 24,600 तक के जोन्स जो हैं अपसाइड में पॉसिबल लग रहे हैं। अब इसको ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हम आ गए हैं 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट मान लो जहाँ पे क्लोज हुआ है उसी के आसपास में ओपन हो जाता है, एंड 24,360 को 15 मिनट की कैंडल के साथ ब्रेक करता है, दिस विल बी अ सिग्नल कि आप यहाँ पे कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड इवेंचुअली मार्केट कैन गो टू 24,500 588। हमारे लिए सबसे फेवरेबल बाइंग तब होगी जब मार्केट थोड़ा रिट्रेस करे। रिट्रेसमेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। रिट्रेस होने से अगर मार्केट ऐसा पैराबॉलिक मूव दिखा देता है ना, तो वो रिस्की हो जाता है, क्योंकि फिर उतना ही शार्प फॉल भी आता है। पर अगर मार्केट इस तरीके से एक पैराबॉलिक मूव दिखाया है और यहाँ से अगर हमें थोड़ा सा ऐसा डिप मिल जाए, रिट्रेसमेंट मिल जाए, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा टिकने वाला रैली हो मतलब टिक सकता है ये रैली। ओके, तो उसके लिए हमें चाहिए रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट के लिए अगर हम सिंपल इस एरिया पर फिबोनाची लगा देते हैं, ठीक है, इस एरिया पर अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो हमारे लिए जो एरियाज आ रहे हैं जहाँ पर हम एक्चुअली कंसिडर कर सकते हैं बाय द डिप, वो है आपका 24,180 से लेके
24,135 के जोन्स, ठीक है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट इधर आता है तो यहाँ पे हम बाय ऑन डिप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। दिस विल बी आवर बाय ऑन डिप जोन। तो कैसे बाय ऑन डिप प्लान करना है, मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है और गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, अभी शॉर्ट का नहीं सोचना है, ठीक है। शॉर्ट का क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा बदल गया तो शॉर्ट करने से आप फंस सकते हो, शॉर्ट का नहीं सोचना है, हमें डिप का वेट करना है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, ब्रेक कर रहा है 24,360 तो कंटिन्यूएशन पॉसिबल है, ये तो क्लियर है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन गिर भी रहा है ना तो भी शॉर्ट नहीं करेंगे। 24,180 से लेके 130 के बीच में मार्केट अगर यहाँ पर आता है और यहाँ पे आने के बाद मार्केट यहाँ पे आने के बाद मान लो एक हैमर बना दिया, ठीक है, और इसका हाई ब्रेक किया, तो आप यहाँ पे फिर से लॉन्ग प्लान कर सकते हो 24,360, 500, 588 के लेवल्स के लिए। कोई भी तरीके का शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन शॉर्ट का प्लानिंग तो आपको इसके नीचे ही करना है। 23,994 इसके नीचे जब तक नहीं है मार्केट, शॉर्ट का अभी नहीं सोचना है। इट इज़ अ बाय ऑन डिप मार्केट। तो ये मूव अगर नीचे आए तो भी इसको मिस करना है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक जब बुलिश मोमेंटम आ गया है और मार्केट अगर रिट्रेस कर रहा है, यू डोंट नो कि मार्केट कहाँ से पलट जाएगा वापस अपने ही डायरेक्शन की तरफ। तो इसीलिए बहुत शॉर्ट ट्रेड्स ही हैं तो ही करिए, अदरवाइज मत करिए। वो चीज़ आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़बरदस्ती का ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है। तो 360 के ऊपर फ्रेश मूव आएगा। बाय ऑन डिप रेंज है 24,130 से 180 का। कोई भी तरीके का शॉर्ट है 23,994 के नीचे, ये वाला स्विंग अगर ब्रेक होगा तो ही जाके यहाँ से मार्केट फिर से गिर सकता है। 23,990 के नीचे हम यहाँ पे 23,800 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी में जाने से पहले इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर, अगर आप चाहते हो कि आपका ज़ीरो ब्रोकरेज प्लान रहे तो लेमन का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। मैं खुद भी यही प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ ट्रेड करने के लिए। तो लेमन का जो अकाउंट है, अगर आप ये डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पे जो मैंने लिंक डाला है उससे अगर आप ओपन करते हो तो केवल 199 रुपीज़ में आप पूरा महीना ज़ीरो ब्रोकरेज में ट्रेड कर सकते हो, जस्ट इन 199 रुपीज़ पर मंथ, जो कि नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन से भी कम है। यही चीज़ अगर आप इनके वेबसाइट में जाओगे तो 1499 का आपको प्लान मिलेगा। तो आपको मेरे सब्सक्राइबर्स को अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हो और ब्रोकरेज में सेव कर सकते हो। साथ में जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो वैसे भी काफ़ी अच्छा इनका यूज़र इंटरफेस है, ट्रेडर्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के लिए अभी अपकमिंग मैं आपको बता देती हूँ कि चल क्या रहा है। ये आवरली चार्ट है, ओके। आवरली चार्ट में हमें एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा ब्रेकआउट मिला है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ठीक है। ट्रेंड लाइन को लोग जितना भी बैश करे, बोले ये सब काम नहीं करता है, स्मार्ट मनी, ये मनी वो मनी, ये सब काम करते हैं। और जो चीज़ सदियों से चलती आ रही है वो आगे भी चलने के चांसेस रहते हैं। नया कॉन्सेप्ट इसलिए आता है ताकि यूट्यूबर्स का धंधा बढ़े, उनके पास कंटेंट की कमी ना हो। आप अपना दिमाग मत ख़राब करो, आप ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज मत करो। बी मेक थिंग्स वेरी सिंपल, ओनली सिंपल थिंग्स विल वर्क फॉर यू, कॉम्प्लिकेशंस विल वर्क अगेंस्ट यू, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ओके। तो ये हमें एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिली है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से मतलब मार्केट का इवेंचुअली जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इवेंचुअली बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल है वो यहाँ तक 56,470 तक जाने के इसके चांसेस हैं। 56,470 ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे 56,790 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसको हम प्लान कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो अपसाइड रेजिस्टेंस आप देख लो, 56,470 है, 56,790 है, ठीक है। कोई भी तरीके का शॉर्ट हम इस स्विंग के नीचे ही प्लान करेंगे, 54,577, ओके। इसके एक्चुअली इसके नीचे ही आपका एक्चुअल प्रॉपर शॉर्ट बनेगा। फिर भी अगर आप मैं तो आपको नहीं एडवाइस करूँगी कि आप इसमें कहीं पर इस बीच में इस पूरे एरिया पे कहीं पर भी शॉर्ट करो, क्योंकि ये जो एक बुलिश रैली आई है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, इन सब के चक्कर में ये कहीं से भी घूम सकता है। तो मत करना शॉर्ट, अभी इस पूरे एरिया में शॉर्ट प्लान मत करना। इसके नीचे ही कुछ अगर निकल गया तो ही शॉर्ट करना, ठीक है। जब तक ये 54,577 के ऊपर ही है तो यहाँ पे बाय ऑन डिप सिनेरियो ही रहेगा। तो 54,577 अगर ब्रेक होता है तभी जाके कुछ शॉर्ट प्लान करिएगा, और शॉर्ट प्लान करने अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको 54,255 एंड देन आपको यहाँ पे जो ये जो जोन है
53,600 ऐसे लेवल्स जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नीचे का तो बहुत ही क्लियर है कि ज़बरदस्ती का ऐसे शॉर्ट अभी करना नहीं है। मान लो कल अगर मार्केट ओपन होने के बाद इसने कोई यहाँ पर ऐसा कुछ कंसोलिडेशन के बाद कोई स्विंग लो बना दिया, तब हम भले उस लेवल के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो दिख रहा है वो इसके नीचे ही है, ये पूरे एरिया में अभी शॉर्ट नहीं दिख रहा है। कल अगर ये कोई स्विंग लो बनाता तो मैं आपको एनीवे अपने टेलीग्राम पे लाइव अपडेट्स दे ही देती हूँ, है ना। तो आपको वहाँ पर अपडेट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे कि अगर कुछ मान लो स्विंग लो बन रहा है और दिख रहा है कि इसके नीचे निकलेगा तो थोड़ा मार्केट गिर सकता है, तो मैं आपको अपडेट एनीवे कर दूंगी। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे लगाते हैं इस एक तरफे रैली पे, हम यहाँ पे लगाते हैं फिबोनाची, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि भाई 55,300 से लेके 55,150 ये जो जोन है ये एक्ट कर सकता है मार्केट में बाय ऑन डिप जोन, ठीक है। इसको मार्क करके रखना, इस पूरे जोन को मार्क करके रखिए। तो क्या करना है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, ठीक, कंसोलिडेट कर रहा है और मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो शॉर्ट तो नहीं करेंगे जब तक मान लो कोई स्विंग लो बना दिया तो भले हम प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट सीधे सीधे नीचे आता है तो 55,335, 55,170 ये एक ऐसा जोन है जहाँ से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। आप अगर चाहो, अगर आपको शॉर्ट करना है तो ये वो एरिया है जिसके नीचे आपको शॉर्ट प्लान आप कर सकते हो इस जोन के लिए, क्योंकि यहाँ से तो बाइंग आने का चांसेस है। तो आप इतने को प्ले आउट कर सकते हो अगर आप रिस्क टेकर हो तो क्या कर सकते हो आप सिंपल 55,714 इसके नीचे जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, 55,714 के नीचे अगर ये निकलता है तो आप यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत शॉर्ट प्लान कर सकते हो। कहाँ तक के लिए, 55,350 के आसपास के लिए। 55,335, 55,170 ये जोन अगर दिख गया तो यहाँ से हमें एक बाई ऑन डिप ये हो सकता है मार्केट, और यहाँ से हमें एक बाइंग जोन देखने को मिल सकती है। तो कोई भी रिवर्सल है वो इस एरिया से पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ से अगर रिवर्सल होता है तो आप 80 to 100 पॉइंट करते हुए ट्रेल कर सकते हो। अगर मार्केट कंटिन्यू करता है अपनी रैली को, तो रैली कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 56,470, 56,790 का होगा, ठीक है। ये क्लियर है। नाउ लेट्स कम टू सेंसेक्स। और अच्छा हाँ, मैंने कल क्रिप्टो ग्रुप में इथेरियम का टारगेट दिया था आप लोगों को शॉर्ट साइड का, तो ये टारगेट हिट हुआ है। तो जिसने जिसने लिया था कमेंट करके बताना। एंड अभी मैंने गोल्ड का, मतलब गोल्ड टोकन का XAUT एंड पैक्सजी दोनों ही लिस्टेड है डेल्टा एक्सचेंज में, आप ट्रेड कर सकते हो। जिनको भी चाहिए होता है ना कि गोल्ड में ट्रेड करना है, सिल्वर में ट्रेड करना है, किस में करे, लीगली करिए। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप कर सकते हो, लीगल प्लेटफॉर्म है, तो उसका भी ट्रेड मैंने शेयर किया हुआ है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो क्रिप्टो विद पायल ग्रुप में तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन कर लो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे अगर आप जाके मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो ही आपको क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। तो अगर आपको एक्सेस चाहिए तो अकाउंट ओपन करने के बाद अपना यूज़र ID आप मेरे को शेयर कर देना @DM पायल पे, @DM पायल पे आप मेरे को अपना यूज़र ID शेयर कर देना। मेरे टेलीग्राम का ये यूज़र ID है, टेलीग्राम का ID है @DM पायल, वहाँ पे शेयर कर देना। और यहाँ पे जाओगे तो मिलेगा आपको यूज़र ID, ये नंबर शेयर कर देना फंड ऐड करने के बाद, और मैं आपको ऐड कर दूँगी, ठीक है। BTC भी अभी बुलिश है, 82,300 तक के तो चांसेस दिख ही रहे हैं फिलहाल। नाउ लेट्स कम टू सेंसेक्स। सेंसेक्स में कैसे प्लान करना है, देखिए सेंसेक्स की भी क्लोजिंग 77,700 के ऊपर हुई है तो इट इज़ पॉजिटिव। तो 77,700 के ऊपर ये जब तक टिक रहा है हमारे लिए यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम पूरी तरीके से पॉसिबल रहेगा। 70 आपका जो अपकमिंग रेजिस्टेंस है वो है 78,150, 78,450 एंड 78,630, ठीक है। तो ऐसा, तो हम क्या करेंगे, मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और अपने इस वाले हाई को ब्रेक कर देता है तो 78,150, 400, 630 के हमारे लेवल्स रहेंगे, ठीक है। अभी मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक कर देता है 77,700 को अगर ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान कर सकते हो रिट्रेसमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट पूरा पलट जाएगा, पर 77,700 अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी छोटी मोटी मिल सकती है। कहाँ तक के लिए, 77,393 से लेकर 77,245 तक के लिए, ठीक है। ये आपके लिए एक वो जोन होगा जहाँ के लिए आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो। कोई भी तरीके का हम प्रॉपर जो अब देखो ये जो जोन है ये है बाय ऑन डिप जोन,
ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ आ जाता है तो ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट कंटिन्यू रखोगे। 77,700 ब्रेक किया, आपने शॉर्ट किया, अपने आप शॉर्ट को बुक करोगे। शॉर्ट को कहाँ पे बुक करोगे? 77,400 के आसपास में, ठीक है। इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। 77,250 से 400 का जोन क्या है हमारे लिए? बाय ऑन डिप जोन है। तो अगर मार्केट इस साइड में आता है तो यहाँ से हम थोड़ा एक बाइंग रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर इसी तरीके का होता है ना, ऐसा ही तो घूमता है मार्केट। तो अगर ये आता है, इसको आप प्ले कर सकते हो शॉर्ट साइड में 77,712 के नीचे, 77,400 के लिए 300 पॉइंट्स होता है। यहाँ पर आया, मार्केट रिवर्स कर रहा है तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो और 8200 पॉइंट करते हुए ट्रेल कर सकते हो। फ्रेश जो आपके अपसाइड लेवल्स हैं, अगर मार्केट एकदम सीधे सीधे ऊपर ही जा रहा है तो 78, 150, 400, 630 ये आपके जोन्स होंगे ऑन द अपसाइड, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू मिड कैप। मिड कैप में भी एक तरफा रैली आई है। हमारे लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि हमें थोड़ा रिट्रेसमेंट मिल जाए। अगर हमें रिट्रेसमेंट मिलता है तो हमारे लिए बाय ऑन डिप करना अच्छा हो जाएगा। तो हम इसी को प्लान करेंगे। कैसे प्लान करेंगे? सिंपल है। अगर ये 14,280 को ब्रेक करता है तो हम 14,250, 14,220 तक के लिए लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये देखो, ये हमारे लिए बाय ऑन डिप जोन है। तो हमें शॉर्ट करना है अगर, तो 14,280 के नीचे आप 250, 225 के लिए शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद जब ये मार्केट इस जोन में आ जाए, ये हमारे लिए एक बाय ऑन डिप जोन है। यहाँ से आके अगर कोई भी एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो यहाँ से हमें मार्केट थोड़ा अपसाइड मोमेंटम जो है दिखा सकता है। और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहाँ तक के लेवल्स? एटलीस्ट 14,305, 14,330 एंड 14,355 तक के लेवल्स, ठीक है। तो मिड कैप में थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे तो बेटर रहेगा। इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ। क्लियर है? मतलब इसके नीचे जा रहा है, 14,280 के नीचे जा रहा है तो 250, 220 के लिए शॉर्ट कर सकते हो। ये एरिया आपके लिए बाय ऑन डिप जोन है, 250, 225। तो मार्केट अगर इधर आके कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रहा है तो हम इवेंचुअली अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं 14,305, 330, 350 के लिए, ठीक है। ये आपके लेवल्स रहेंगे। इसके सिवा और कुछ प्लान मत करना मिड कैप में, वरना रिस्क हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी बहुत एक तरफा रैली आई है, नॉन स्टॉप रैली आई है ना। तो कोई भी तरीके का जो मेजर फॉल है वो आपको 26,000 के नीचे ही देखने को मिलेगा। तब तक इट इज़ अ बाय ऑन डिप मार्केट। तो बाय ऑन डिप आपके लिए कौन सा जोन है? 26,157 का जोन है। तो मार्केट अगर 26,150 पे आता है तो यहाँ से रिवर्स होने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ से आप फिर आपका इमीडिएट टारगेट नीचे अगर आ गया है तो इमीडिएट टारगेट आपका 400 के आसपास का ही रहेगा, ठीक है। कोई भी शॉर्ट आप 26,000 के नीचे ही प्लान करना। और मार्केट का फ्रेश ब्रेकआउट आपको 26,500 के ऊपर देखने को मिलेगा। 500 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो आप यहाँ पे 600 तक के लेवल्स एंड उसके ऊपर आप 680 तक के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर है। सारे लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अपना यूज़र ID मेरे साथ शेयर कर देना तो मैं आपको क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूँगी। एंड लेमन में अकाउंट ओपन कर सकते हो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ ज़ीरो ब्रोकरेज एंड लुकिंग टू सेव ब्रोकरेज। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब।